Hey, you know what? This is wrong. You are completely mistaken about this approach, okay? This is totally wrong. You are wrong. No, you are wrong. You are wrong. You are wrong. अच्छा, जब कोई ऐसे बोलता है कि तू गलत है, यू आर रॉन्ग, तो अजीब सा हर्ट होता है ना, ऐसा बुरा लगता है ना यार कि यार इसे क्या ही पता कि मैंने क्या क्या मेहनत की है जीवन में, राइट? तो एक छोटा सा वर्ड है रॉन्ग ठीक है, और ये तुम्हारा पूरा समझ रहे हो, पूरा पूरा तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बिगाड़ देता है, तुम्हारा पूरा दिमाग खराब कर देता है सिर्फ एक वर्ड, राइट? तो अब मैं दुनिया में सबकी गारंटी ले नहीं सकता कि तुम्हें लोग किस तरीके से बात करने आने वाले हैं, ठीक है? बट हाँ, एक चीज ये गारंटी कर सकता हूँ कि तुम अगर ऐसे बात नहीं करोगे डेफिनेटली तुम्हारे लिए अच्छा होगा, राइट? और इसकी जगह क्या क्या कर सकते हो, है ना? बहुत चीजें कर सकते हैं, ठीक? तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि तुम्हें ब्लंट वर्ड जो होते हैं ना, या फिर जिसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, है ना? तो तुम्हें वो रखना आना चाहिए, बट उसे कहने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है? अगर तुम किसी से डिसएग्री कर रहे हो या किसी से किसी के अप्रोच पे बोल रहे हो कि वो गलत है, तो उसे डायरेक्टली मत बोलो कि तू गलत है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि वो तुमने डिस्कशन वहीं पे ओवर कर दिया, तुमने डिस्कशन एंड कर दिया वहां पे, ठीक है? तुम्हें हमेशा इस तरीके से मना करना चाहिए या फिर कुछ डिसएग्री करना चाहिए जो कि ऐसा लगे कि दिस इज समथिंग, तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि दिस मतलब ये जो कन्वर्सेशन चल रही है ना, तो हमेशा ओपन टू डिस्कशन होनी चाहिए उसके बाद, ठीक है? ये कभी भी कन्वर्सेशन एंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जहां तक नहीं हो सकती है। तो आज हम सिंपली इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि इंग्लिश फॉर सॉफ्टनिंग फॉर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, जैसे कि यही चीजें, दिस इज रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर मिस्टेकन अबाउट दिस अप्रोच, ठीक है? ये जो चीजें होती है ना कि तुम किसी के सामने वाले को गलत ठहरा रहे हो, तुम वहां पे फाइनलाइज कर रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, तुम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो कि तुम गलत हो, राइट? तो उसे किस तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाए, ठीक है? दैट्स हाउ यू ग्रो। तुम यहाँ पे ग्रो करोगे, तुम अच्छे लगोगे लोगों को कि हाँ ठीक है, इसने मेरी रिस्पेक्ट रखी, और तुम्हें लोग ज्यादा अप्रोच करेंगे। दैट्स हाउ यू विल ग्रो, राइट? तो टुडे वी विल लर्न हाउ टू डिसएग्री पोलाइटली एंड प्रोफेशनली, ठीक है? एंड बेसिकली इन अमेरिकन इंग्लिश स्टाइल, अमेरिकन अमेरिकन इंग्लिश वर्क प्लेस कन्वर्सेशन इस तरीके से होती है, ठीक है? कि वहाँ पे ज़्यादा रूडनेस नहीं होती, ठीक है? तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, मैनी इंडियन स्पीक करेक्ट इंग्लिश, ठीक है, विद परफेक्ट ग्रामर एंड वोकेबलरी, ठीक है? परफेक्ट होती है हमारी वोकेबलरी, ग्रामर, हाँ। बट क्या है ना कि टोन साउंड्स हार्श और एग्रेसिव, ठीक है, टू टू इंटरनेशनल लिसनर्स मोस्टली, ठीक है? जब इंटरनेशनल लिसनर या क्लाइंट होते हैं ना, उनसे जब बात हो रही होती है ना प्राइवेट कंपनीज में, तो उन्हें हमेशा टोन हार्श ही लगती है हमारी साउंड। हम हमारा इंटेंशन नहीं है कि उन्हें हर्ट करने का, राइट? बट ऐसे हम बोल लेते हैं ना कि तो आई थिंक आप गलत, मतलब आई थिंक भी नहीं बोलेंगे, बोले कि नहीं सर आप गलत है एक्चुअली, ठीक है? मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आपने गलत बोल दिया, दैट मीन्स कि अगर आपने इंग्लिश में बोला तो सर यू आर रॉन्ग, आई टेल यू व्हाट हैपेंस इन दिस केस, ओके? तो अब यू आर रॉन्ग बोल दिया ना, बस वहां पे ही हर्ट हो गया, ठीक है? वो ऐसा लगेगा लिसनर को कि ही विल फील अटैक्ड, ठीक है? तो नॉट रिस्पेक्टेड इवन व्हेन दैट वाजंट योर इंटेंशन एट ऑल, ठीक है? अगर अब तुम्हारा इंटेंशन नहीं होगा तो भी लगेगा कि तुमने हर्ट करने की कोशिश की है, ठीक है? वर्ड्स में होती है पावर यार, क्या कर सकते हैं, ठीक? बट हाँ, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? पहले ये जानते हैं स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्या होता है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस आर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दैट साउंड फाइनल और एब्सोल्यूट, ठीक है? स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यही होता है कि वो फाइनल लगता है, तुमने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है? दे क्लोज द कन्वर्सेशन इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट टू डिस्कशन। तो वो उसने क्या किया ना, जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन तुमने ऐसा मान ली, फॉर एग्जाम्पल बोल दिया दिस इज रॉन्ग, ठीक है, या फिर यू आर मिस्टेकन, या फिर दिस वोंट वर्क, इसके आगे डिस्कशन ही नहीं बनती, है ना? तुमने उसे सीधा ही बोल दिया कि सब कुछ गलत है, राइट? तो फिर वो उसे इंटरेस्ट भी नहीं आएगा ना इस काम को करने में, और ना ही बेसिकली इस चीज को समझाने में आगे, ठीक है? तो यहाँ पे या तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा और आर्गुमेंट होगी ही होगी, ठीक है? या फिर तुम ऐसे कुछ कर सकते हो जिससे ओपन टू डिस्कशन तो बन जाए कि ठीक है चलो उसको दूसरा एंगल मिल जाएगा वहां पे, है ना? तो इसके लिए क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं बताते हैं। तो पहली चीज ये, तुम्हें हर्ट करता क्यों है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग टोन, ठीक है? मतलब बेसिकली क्या होता है ना, इंटरव्यू मीटिंग और खासकर कंपनीज में पीपल जज हाउ यू स्पीक, नॉट जस्ट वॉट यू से, ठीक है? हमेशा जरूरी नहीं है कि तुम्हारी वोकैबुलरी ही देख रहे हैं, ठीक है? ये भी देखते हैं कि तुम किस तरीके से बात करते हो, तुम्हारी टोन ज्यादा है, कम है ना? तो दे सब सब कुछ ये चीजें देखी जाती, ज्यादातर ये देखा जाता है कि तुम कैसे बात करते हो, ठीक? तो स्ट्रॉन्ग टोन, अगर तुम्हारी टोन बहुत स्ट्रांग है तो इट्स परसीव्ड एज ईगो और एटीट्यूड, ठीक है? टोन बहुत हाई है तो ईगो ही होता है, ऐसा लगता है ना कि ईगो, बहुत एटीट्यूड है इसमें। या फिर रिजल्ट, ठीक है? तो और सीधा रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है? ये सिग्नल करता है कि तुम्हारी टीम वर्क कोलैबोरेशन नहीं होगी क्योंकि अगर तुम्हारी टोन हार्श है तो ऑफ कोर्स तुम, जितने भी लोग बहुत ज्यादा हाई टोन में बात करते हैं तो अप्रोचेबल नहीं लगते, ठीक है? तो एक ये जजमेंट जाता है, ठीक है, कि इसके तब टीम वर्क की अच्छी नहीं होगी।
इम्पैक्ट क्या है? इट लिमिट्स करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इट लिमिट्स करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज, ये दिक्कत करता है, ठीक है। तो पहला रूल, ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं? एट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे कि डोंट अटैक द आइडिया डायरेक्टली, डायरेक्टली आइडिया अटैक मत करो, ये सीधा दिस इज रॉन्ग नहीं बोलना, ठीक है। ये शो करो कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव है कि ये आइडिया वर्क नहीं करेगा, ठीक है, एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस हैं, सबने अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरीके से मेहनत की है, अगर कोई तुम्हें आइडिया बता रहा है तो उसने सोच समझ के ही बात की है, ठीक। तो तुमने एक बार में सुन लिया और हो सकता है कि तुम वो एंगल भी ना देख पाए होगे, तो ये सच बात भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कि मेरे पर्सपेक्टिव है, ना कि इन जनरल ऐसे ही होता है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग का मतलब होगा इन जनरल तुम बोल रहे हो कि ये कभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तुम्हें कैसे पता? ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो तुमने बोला है वही हो। तो बेटर, इससे बेटर ये बोल सकते हो आई सी इट डिफरेंटली, बोल सकते हो ना। ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक में मैंने बताया था कि अगर डिसएग्री कर रहे हो किसी से तो सिंपली ये बोल सकते हो आई सी इट डिफरेंटली, ठीक है। वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, ग्रुप ग्रुप डिस्कशंस की वीडियो है मेरी, ठीक है। और बेटर ये है, बेस्ट ये बोल सकते हो, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस मे नॉट वर्क, ठीक है, ये बेस्ट है। तुम अपने आपको ये बोल दो कि मेरे हिसाब से शायद काम ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने पोलाइटनेस एकदम इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक, बहुत पोलाइटली तुमने उससे भी बोल दिया कि ये शायद काम ना नहीं करेगा, ठीक है। और तुमने दोनों की डिग्निटी मेंटेन रखी बेसिकली, ठीक। तो ये सबसे बेस्ट है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, और इन माई ओपिनियन दिस वॉन्ट वर्क, ठीक। ताकि तुमने ये ओपन टू डिस्कशन है ना, अब वो समझाएगा तुम्हें, तुमने दिस इज रॉन्ग सीधा बोल दिया तो ये तो पूरा ही ऑफेंसिव है ना। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। या फिर अपना सॉफ्ट ओपनर्स, ठीक है, सॉफ्ट ओपनर्स की बात करते हैं कि कैसे तुम स्टार्ट कर सकते हो कॉन्वर्सेशन। अगर मतलब मान लो तुमने किसी का बात सुन लिया, ठीक, अब तुम ये बोल सकते हो आई फील दैट दिस वोंट वर्क, या फिर इट सीम्स टू मी दैट दिस इज नॉट गोना वर्क, ठीक है। आई माइट बी रॉन्ग बट आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क, या फिर इन माई एक्सपीरियंस इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। चार फ्रेजेस हैं, कोई भी जो भी आपको याद रहे यूज कर लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग सॉफ्ट ओपनर है ये, ठीक है, ये यूज कर ही देना। अगर किसी को बोलना है कि दिस इज रॉन्ग, या यू आर मिस्टेकन, या यू आर रॉन्ग, तो पहले ये बोल देना आई फील दैट दिस इज रॉन्ग, दिस अप्रोच इज रॉन्ग, ठीक है। या फिर आई फील दैट दिस अप्रोच वोंट वर्क, रादर देन रॉन्ग वर्ड यूज ना करके सीधा यही बोलना है इट सीम्स टू मी दैट दिस इज नॉट गोना वर्क, ठीक है। जैसे कि यू आर मिस्टेकन नहीं बोल के सॉफ्ट, एंड देखो यहाँ पे कैसे सॉफ्ट किए ये, आई माइट बी रॉन्ग बट आई सी इट अनदर वे। आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ बट मुझे ये दूसरे एंगल से दिख रहा है, ठीक है। ये ओपन टू डिस्कशन हो गया। अब वो सामने वाला बोलेगा सर आपको कौन सा एंगल देखना है, क्या देखना है, क्या आपको किस तरीके से दिख रहा है, अब बताओगे तो थोड़ी बात होगी, हो सकता है एक बेटर आइडिया डेवलप हो जाए तुम्हारे साइड से भी उसके साइड से भी, उन दोनों से मिला के उनसे भी बेटर एक आइडिया डेवलप हो सकता है, ठीक। तो सिर्फ कॉन्वर्सेशन में हो सकता है ये चीज़। अगर ये चीज़ तुमने यू आर मिस्टेकन बोल दिया होता तो ऑलरेडी कुछ भी नहीं होता उसके आगे, ठीक है। तो इन चारों में से जो चाहो आप यूज कर सकते हो सॉफ्ट ओपनर, ठीक है। रिप्लेस कर सकते हो ब्लंट वर्ड्स, फॉर एग्जांपल रॉन्ग को बोल सकते हो नॉट श्योर अबाउट, ठीक है। इम्पॉसिबल की जगह डिफिकल्ट बोल दो, भाई इम्पॉसिबल क्या है ठीक है। बैड आइडिया की जगह माइट बी चैलेंजिंग, ठीक है। और नेवर, नेवर से नेवर बोलते हैं ना, नेवर की जगह रेयरली वर्क्स, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता ये, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दिस इज़ अ बैड आइडिया ना बोल के ये नहीं बोलना है, बोल सकते हो दिस माइट बी चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। माइट बी चैलेंजिंग ना बैड आइडिया, दिस माइट बी चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट, सिंपल, ठीक है। वर्क प्लेस कन्वर्सेशन, ठीक है, ये फिलहाल जो कंपनीज में बातें होती हैं उसके बारे में सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉमन इंडियन स्टाइल में ऐसे बोलते हैं ज़्यादातर कि दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। प्रोफेशनल सेटअप में यू शुड से और वैसे बोला जाता है, अगर प्रॉपरली अगर अमेरिकन इंग्लिश और उन क्लाइंट्स को आप देखोगे ना तो वो उस तरीके से ही बात करते हैं, ठीक है। तो दिस विल नॉट वर्क की जगह दे विल से और यू शुड से आई एम नॉट श्योर दिस विल वर्क इन दिस सिचुएशन, आई एम नॉट श्योर दिस विल वर्क इन दिस सिचुएशन, दिस विल नॉट वर्क की जगह ये बोलना है। या फिर यू आर इनकरेक्ट बोल दिया है इंडियन स्टाइल में, इसकी जगह तुम ये बोल सकते हो देयर माइट बी अनदर वे टू लुक एट दिस, ठीक है। और दिस मेक्स नो सेंस, ठीक है, इसकी जगह आप ये सिंपल बोल सकते हो ना, आई एम हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, आई एम हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी दिस। तो तुमने सामने वाले को मौका दिया समझाने का, है ना कि दिस मेक्स नो सेंस, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तुमने उसे हर्ट कर दिया और आगे डिस्कशन भी नहीं हो रही है और वो काम भी ढंग से नहीं होगा, वो दोबारा करेगा तो अच्छा नहीं करने वाला है, ठीक है। बट तुमने ये चीज़ बोल दी है तो डेफिनेटली हो सकता है कि अच्छा काम ही करे आगे, ठीक है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर। गोल्डन फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल सिंपल है। पहले तो सॉफ्ट ओपनर,
अगर आपको स्टार्ट करना है, अपना फीडबैक देना है बेसिकली, राइट, तो सॉफ्ट ओपनर से स्टार्ट करो, आई माइट बी रॉन्ग बट, ठीक है, और ओपिनियन, आई फील दिस अप्रोच वोंट वर्क, ठीक है, अपना ओपिनियन दे देना सीधा। सॉफ्ट ओपनर, आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ बट मुझे लगता है ये अप्रोच शायद काम ना करे, ठीक है, और रीजन दे देना एक सिंपल सा, जिस भी बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इट कुड क्रिएट डिलेज, लेट हो सकता है, कुछ कुछ किसी चीज़ में बात कर रहे हो, अगर मान लो है ना किसी भी सेक्टर में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर डिले हो रहा है ना, या तो डिलीवरी है या फिर इवन सेल्स है, कुछ भी है, तो वहाँ पे डिले हो रहा है, तो या एक एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हो, मतलब डिपेंड्स कि किस बारे में बात हो रही है, राइट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि आई माइट बी रॉन्ग बट आई फील दिस अप्रोच कुड क्रिएट डिलेज, आई माइट बी रॉन्ग बट आई फील दिस अप्रोच कुड क्रिएट डिलेज। इसके बाद डिस्कशन होगी, इसके बाद डिस्कशन खत्म नहीं हो रही है, समझ में आया? तो या दिस इज इट, दिस साउंड्स प्रोफेशनल, काम एंड कॉन्फिडेंट, इट्स परफेक्ट फॉर अमेरिकन वर्क कल्चर, ठीक है, अमेरिकन वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट आपको अमेरिकन मिल सकते हैं, तो या दिस इज द थिंग, और ये प्रोफेशनली भी बहुत सही है, ठीक है। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर और है ना, अपने ओपिनियन इस तरीके से आप रख सकते हो जिससे आपको ब्लंट वर्ड्स यूज ना करना पड़े, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट से याद रखना, एक दो रिप्लेसमेंट याद कर लो, और या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक छोटा सा होमवर्क है आपका, ठीक है, ये मेरे को कमेंट में बताओ कि ये जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है ना, दिस प्लान इज रॉन्ग, यू आर मिस्टेकन, दिस आइडिया वोंट वर्क, ठीक है, तो इसकी जगह रिप्लेसमेंट्स यूज करो जो मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है, ये कमेंट में बताओ मुझे। बाकी ऐसी वीडियोस देखते रहिए, ठीक है, और जॉब चाहिए तो आईटी में बहुत वैकेंसीज आई हुई हैं, राइट। आप skillpower.com अभी के अभी खोलो, ठीक है, अगर आप घर बैठे हो और ये वीडियो देख रहे हो, खाली हो तो जॉब लो यार, पैसे कमाओ, ठीक है, और उसके लिए हमें कांटेक्ट करो, पहले स्किल्स डेवलप करो, क्योंकि आज डिग्री नहीं मैटर कर रही है आईटी में, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ डिग्री सच में मैटर नहीं कर रही है, तो डिग्री डिग्री भूल जाओ, बीटेक बीएससी बीए बीकॉम कुछ भी, आओ हमसे जुड़ो, ठीक है, थोड़ी बहुत स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो, ठीक है, कम्युनिकेशन तो आप यहाँ पे देख के डेवलप कर रहे हो, बट अगर बहुत डीपली समझना है चीज़ें, कम्युनिकेशन समझनी, अच्छा होना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, तो भी हमसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, काफ़ी अच्छे कंटेंट आते हैं, बाकी वीडियो देख रहे हो लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो, अभी तो फ्री है, ठीक है, तो या थैंक यू सो मच।